नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा कैलेंडर कैसे बना। कैलेंडर के रोमन से ग्रेगोरियन तक की यात्रा में आए परिवर्तन को जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लगभग 753 ईसा पूर्व में रोम के संस्थापक रोमुलस ने कैलेंडर की शुरुआत की। इसमें केवल 10 महीने थे और साल मार्च से शुरू होता था और दिसंबर में खत्म होता था। पूरे साल में केवल 304 दिन होते थे और लगभग 61 दिन महीने राहित रहते थे। इसके बाद रोम के दूसरे राजा नुमा पेम्पलिस ने लगभग 700 ईसा पूर्व में कैलेंडर में कुछ सुधार लाते हुए जनवरी और फरवरी जोड़े। कुल दिन किए गए 355। फिर भी ये वर्ष 100 वर्ष से छोटा था। कैलेंडर को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त महीना मर्सेडिनस हर कुछ सालों में जोड़ा जाता था। इसके बाद आई समस्या कुछ इस प्रकार थी कि पादरी और अधिकारी वर्ग इस व्यवस्था का राजनीतिक रूप से दुरुपयोग करने लगे। इसके बाद लगभग 45 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने मिस्र के खगोल शास्त्री सेजोनिस की मदद से साल को 365.25 दिन तय किया था, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे तय किया। हर 4 साल में एक लीप ईयर की व्यवस्था की, महीनों को नया रूप दिया, जो इस प्रकार था: जनवरी 31 दिन का, फरवरी 28 दिन का, मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, मई 31 दिन का, जून 30 दिन का, जुलाई 31 दिन का, अगस्त जो कि अगस्टस के नाम पे पड़ा 30 दिन का, सितंबर 30 दिन का, अक्टूबर 31 दिन का, नवंबर 30 दिन का और दिसंबर 31 दिन का। आइए अब जानते हैं कि जूलियन कैलेंडर में क्या समस्याएं। असली सौर वर्ष 365 दिन 5 घंटे और 49 मिनट का होता था, लेकिन जूलियन कैलेंडर ने इसे 365 दिन और 6 घंटे माना था। हर साल 11 मिनट ज्यादा जोड़ दिए जाते थे, जिससे हर 128 साल में एक दिन का अंतर आ जाता। इसके बाद 1500 साल तक कैलेंडर 10 दिन आगे निकल गया। अब आते हैं अगस्टस सीजर पर। जूलियस सीजर की हत्या के बाद उनके दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन ने सत्ता संभाली और बाद में उन्हें अगस्टस की उपाधि दी गई। 8 ईसा पूर्व में रोमन सीनेट ने अगस्टस के सम्मान में सेक्सटिलियस नामक महीने का नाम बदलकर अगस्त कर दिया। वे रोम के पहले सम्राट बने और उन्होंने जूलियस सीजर की विरासत को राजनीतिक रूप से चुनौती नहीं दी, पर सांस्कृतिक रूप से बराबरी करना चाहा। अब आइए जानते हैं कि कैलेंडर में टकराव, जुलाई बनाम अगस्त। अब आता है असली किस्सा। जुलाई, जो जूलियस सीजर के नाम पर में 31 दिन थे, अगस्टस के नाम पर में मूल रूप में 30 दिन थे। जब सेक्सटिलियस को अगस्त नाम दिया गया, उसमें केवल 30 दिन थे। जुलाई में पहले से ही 31 दिन थे। लोक कथा कहती है कि अगस्टस को ये बर्दाश्त नहीं था कि जूलियस के महीने में एक दिन ज्यादा हो, इसीलिए उन्होंने फरवरी में से एक दिन कम करके अगस्त में एक दिन जोड़ दिया। इस बदलाव को एक तरह से कैलेंडर पर अगस्टस की शाप माना जाता है। इसीलिए लोकप्रिय कहानी, जो शायद ही पूरी तरह ऐतिहासिक ना हो, के अनुसार अगस्टस ने फरवरी से एक दिन छीन लिया और उसे अगस्त को दे दिया, ताकि अगस्त भी 31 का हो जाए, यानी जूलियस सीजर के बराबर हो या अधिक समान। नतीजा, अगस्त 31 दिन, फरवरी 28 दिन। ये एक तरह से अगस्टस की विजय थी, जिससे उन्होंने अपना नाम कैलेंडर में अमर और ऊंचा कर दिया। और फरवरी की किस्मत खराब हुई। फरवरी पहले से ही सबसे छोटा महीना था, अब उसे एक और दिन ले लिया गया। वह सामान्य वर्ष में 28 दिन का रह गया और केवल 4 साल में 29 दिन मिलने लगे। इससे महीने का 30-31 दिनों का जो क्रम था, वह भी असंतुलित हो गया। क्या यह सब पूरी तरह ऐतिहासिक है? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह कहानी थोड़ी मिथक हो सकती है या बाद में गढ़ी गई हो।
हो सकता है असली वजह सिर्फ कैलेंडर बैलेंसिंग रही हो, लेकिन अगस्टस की महिमा और विरासत की मजबूत करने की इच्छा ऐतिहासिक रूप से सच है। अगस्टस की विजय एक तरह से सम्मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनका महीना जूलियस सीजर से के बराबर या बेहतर दिखे। नतीजा, फरवरी छोटा होता गया और आज भी हम वही असमान कैलेंडर देखने को मिलता है। इसके बाद 1582 ईसा पूर्व में पॉप ग्रेगरी ने ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की। इस समस्या को ठीक करने के लिए 10 दिन सीधे हटा दिए गए। जो 10 दिन हटाए गए वो थे 4 अक्टूबर 1582 के बाद सीधे 15 अक्टूबर 1582 आया। नए लीप ईयर की शर्त लागू की गई। नई लीप ईयर की व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी कि हर 4 साल में एक लीप ईयर आएगा, लेकिन अगर साल 100 से पूरा विभाज्य है तो लीप ईयर नहीं होगा जब तक वह 400 से भी विभाज्य ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर 1600 और 2000 लीप ईयर है, लेकिन 1700, 1800 और 1900 लीप ईयर नहीं है। दुनिया में कब कब ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया? इटली, स्पेन और पुर्तगाल में ग्रेगोरियन कैलेंडर को 1582 में अपनाया गया। इंग्लैंड और उपनिवेश मुल्कों में 1752 में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया। रूस में ग्रेगोरियन कैलेंडर को 1918 में अपनाया गया। ग्रीस में ग्रेगोरियन कैलेंडर को 1923 में अपनाया गया। कुछ रोचक तथ्य कि फरवरी को ही क्यों चुना गया दिन कम करने के लिए। इसके पीछे कारण यह था कि यह साल का आखिरी महीना माना गया। रोमन कैलेंडर मार्च से शुरुआत होता था, इसीलिए इसे सैक्रिफिशियल या समायोजन के लिए सबसे उपयुक्त माना गया। लीप वर्ष की परंपरा क्यों फरवरी से ही में ही होती थी? क्योंकि फरवरी हमेशा से अन्य महीनों के मुकाबले कम दिन वाला रहा है, इसीलिए इसे समायोजन के लिए चुना गया। लीप ईयर को रोमन कैलेंडर में अशुभ माना जाता है। प्राचीन रोम में फरवरी को शुद्धिकरण और मृत्यु से जुड़ा महीना माना जाता था, इसीलिए लीप डे वाले सालों को असामान्य या अशुभ भी कहा गया है। अगस्टस की विजय सिर्फ एक दिन बढ़ाने की कहानी नहीं थी, ये राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और समय व नियंत्रण का प्रतीक थी, और इस सब का खामियाजा फरवरी को भुगतना पड़ा, जो आज भी सबसे छोटा महीना है।